Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see 8th standards mathematics प्रैक्टिस सेट 1.3 यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। If we use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number by its denominator, we get the decimal representation of rational number. For example, अब यहाँ पे एक नंबर दिया है 7/4, 7/4 ये नंबर है। इसका आंसर उन्होंने लिखा है 1.75। In this case, after dividing 7/4, the remainder is 0. यहाँ पे जो रिमाइंडर है, मतलब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो रिमाइंडर जो बचने वाला है वो होगा 0. Hence the process of division ends. यहाँ पे डिवीजन की प्रोसेस 0 हुआ, तो रिमाइंडर अगर 0 होता है तो डिवीजन की प्रोसेस हमारी खत्म हो जाती है। सच डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। वी नो दैट एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग, इनको क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, जो रिपीट होते। अब एग्जाम्पल उन्होंने हमारे सामने रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 7/4, उसको अगर डिवाइड करते तो 1.6666, मतलब 6 रिपीट होने वाला है। तो ये एक ही नंबर ऐसा है कि जो रिपीट होने वाला है, तो उसको लिखते वक्त हम क्या करेंगे, 1.16 जो है तो 6 के ऊपर हम डॉट लिख देंगे, क्योंकि वो एक ही नंबर है कि जो रिपीट होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5/6, तो 0.83333, तो 3 ही रिपीट होने वाला है, तो 3 के ऊपर हम डॉट लिख देते, बाकी के नंबर्स हम नहीं लिखेंगे, उसके आगे डॉट 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 नहीं लिखेंगे। ये जो लिखने का तरीका है ये नहीं लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में हम उस 3 के ऊपर डॉट लिख देंगे, यानी कि उसको ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि ये नंबर रिपीट होने वाला है इसके आगे। सिमिलरली थर्ड है, देखिए -5/3 इज इक्वल टू -1.666, यही आंसर, मतलब 0.6 रिपीट होने वाला है, तो 6 के ऊपर हमने पॉइंट रख दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में क्या हो रहा है, देखिए 22/7 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो क्या आंसर मिल रहा है, 3.142857, 142,857, तो उसके बाद में मिलने वाला है 142,857। तो उनको लिखना कैसे है, ये एक नंबर ऑफ सीरीज है कि वो रिपीट होने वाली है, 142,857। सिमिलरली अगेन 142,857, तो इन्होंने क्या किया, 142,857 के ऊपर एक लाइन मार दी सर के ऊपर। इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ सीरीज है, ये रिपीट होने वाली है। सिमिलरली देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में 23/99, तो उसको लिखते वक्त उन्होंने क्या किया, 0.2323, मतलब उसको डिवाइड करने के बाद 23 नहीं बोल सकते हम, 232323, तो ये नंबर ऑफ सीरीज रिपीट हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इस सीरीज को रिपीट करने के बजाय उन्होंने लिखते वक्त ऐसे लगा 0.23 और उसके ऊपर लाइन रख दी। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ हम मुड़ते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन ए डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में हम ये नंबर्स को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है 9/37। अब 37 का टेबल तो हमें मालूम नहीं है, सिमिलरली आपकी तरह मेरी भी हालत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 9/37। अब आप यहाँ से तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि 37 का टेबल तो मैंने लिख दिया है बाजू में। ओके, अब हमारे ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो अपने को बहुत इजी लगता है। 37, ओके 37 1 जा नहीं जाता भाई, डिवीजन शुरू, चलो पॉइंट से ही शुरुआत हो गई हमारी। देखो पॉइंट, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट लिख दिया है, यानी कि इसको 0 देना ही है। अब कितने भी 0 दिए उसके बाद, ओके मतलब कितने भी, मतलब हर एक नंबर को, स्टेप को एक ही देना है। 37 1 जा, 37 2 जा, 37 3 जा, तो 37 के टेबल में 90 तो है ही नहीं, तो 90 से छोटा नंबर है क्या, तो है, वो है सेकेंड नंबर पे। तो 37 2 जा 74 माइनस 74, 90 में से 74 गए तो बचे कितने भाई, ये 74 75 से, मतलब ये हो गए 6 एंड वो हो गए 10, यानी कि 16 0। वापस ऊपर ऑलरेडी पॉइंट दिया है, तो चलो एक 0 और ले लेते। 37 के टेबल में 160 से छोटा नंबर है, तो है भाई 4th नंबर पे है, तो 37 4 जा 148।
सो 160 में से 148 गए तो बचते हैं 12, फिर से 0 लिख दिया। 37 के टेबल में 120 है क्या? नहीं। तो 120 से छोटा नंबर है क्या? है भाई, थर्ड नंबर पे। 37 3 जा 111 माइनस 120 में से 111 गए तो बचते हैं 9। सही, 9 बचते हैं। ठीक है, चलो 9 बचते हैं, तो फिर से हमने 0 ले लिया। अब देखो यहाँ पे भी 9 बचे, यहाँ पे भी 9 बचे, सिर्फ मैं इस एग्जाम्पल में ही आपको बताऊंगा ये। अब देखते हैं 37 के टेबल में 9 है तो वो है मतलब 90 हुए तो उससे छोटा नंबर है सेकेंड नंबर पे, तो 2। फिर यहाँ पे हो गया 74 माइनस यहाँ पे बचे 16, फिर से 0 लिया। 160 से छोटा नंबर है तो 4, तो 37 4 जा 148 लिख दिया। तो यहाँ पे बचे 12, सो 12, तो यहाँ पे 0 ले लिया। 120 से छोटा नंबर है तो थर्ड नंबर है, थर्ड। 37 3 जा 111 माइनस, तो यहाँ पे बचे 9, फिर से वही 9 आया। तो आपको इससे अंदाज़ा पता चल चुका होगा कि ये नंबर अभी यहाँ से रिपीट होने वाला है, ये सीरीज ऐसे की रिपीट होने वाली है, ये जैसे हुई वैसे ही, सॉरी, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक रिपीट हुई वैसे यहाँ से यहाँ फिर से रिपीट होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को लिखते वक्त मैं अब ऐसा लिखूँगा 37 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल्स टू 0.243243। तो ये रिपीट होने वाला है, तो मैं इसको लिखूँगा ऐसे 9/37 इज इक्वल्स टू 0.243 एंड इसके ऊपर लिख देंगे हम लाइन। अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में है 18/42। ठीक है, चलो 18 सेकेंड है 18/42। अब 18/42 है, हमें मालूम है 18 के टेबल में 42 के टेबल में 18 तो आता नहीं है। चलो ट्रेडिशनल मेथड से हम शुरुआत करते हैं। हमारे 18 डिवाइडेड बाय 42 के टेबल में 18 है नहीं, पहले ही 0 पॉइंट ये बन गए 180। 42 के टेबल में देखिए 180 से छोटा नंबर है क्या? है, वो है फोर्थ नंबर पे, 4 जा 168। 42 4 जा 168। अब 180 में से 168 गए तो बचे 12, 0, यहाँ पे 0 लिख दिया, ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है हमने। अब 42 के टेबल में 120 है क्या? नहीं है। 120 से छोटा नंबर है क्या? है, तो वो है सेकेंड नंबर पे। 42 2 जा 84, सो 84। 120 माइनस 84 अभी हमें करना है, तो देखते हैं 0 मतलब 10 में से 4 गए तो बचे कितने? 10 में से 4 गए तो बचे 6 एंड 11 में से 8 गए तो 8, 9 10 11 3 36। अब ऊपर से लिया 0, 36 मतलब 360। 42 के टेबल में 360 से छोटा नंबर है तो 8 नंबर पे, मतलब 42 8 जा 336 माइनस। अब 336 हमें माइनस करने 360 में से। 10 में से 6 गए बचे 4, 5 में से 3 गए बचे 2 एंड 3 में से 3 गए बचे 0। अब यहाँ पे हो गए 0 240। 42 के टेबल में 240 है नहीं है, तो 240 से छोटा नंबर है तो है, वो है 5 नंबर पे। तो 42 5 जा 210। सो 42 240 माइनस 210 बचे 30। सो 30 का बन गया 300, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट दिया है हम और फ्रैक्शन जा ही रहा है तो हम करते जाएंगे जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक। अब 42 के टेबल में 300 से छोटा नंबर है क्या कोई? तो है, वो है 7 नंबर पे। तो 42 7 जा 294। सो 294, 300 में से 294 गए तो बचते कितने हैं 42 के टेबल में से? तो बचे 6, सही ना, 6 बचे। फिर से 0 लिया। अब 42 के टेबल में 60 से छोटा नंबर है क्या? हाँ है ना, पहला ही नंबर है भाई 42। सो 42 1 जा 42। 60 में से 42 गए तो बचे 18।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 बचे, या फिर मैं 0 ले लूँ तो वापस डिवाइड करूँगा तो इतनी पूरी की पूरी सीरीज वापस रिपीट होने वाली है। सही है, क्योंकि 180 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब ये नंबर कैसे बनेगा, 0.428571, 42851, सिमिलर ऐसे ही होने वाला है। तो मैं लिखते वक्त इसको क्या लिखूंगा, मतलब एक्चुअली मैं डायरेक्ट आपके लिए शॉर्टकट मेथड से ही लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखते वक्त ऐसे लिखता हूँ 0.42851 और इसके ऊपर लिख दूंगा डैश। अंडरस्टूड, 42851, क्योंकि यही रिपीट होने वाला है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे लिखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है देखते हैं हमारा, 9/14। अब 14 का टेबल कुछ जनों को मालूम होगा शायद, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। अब 9/41, 9 डिवाइडेड बाय, सॉरी 41 नहीं 14, सो 14 के टेबल में 9 तो नहीं है। चलो भाई फिर से पॉइंट से शुरुआत हो रही है हमारी, पॉइंट। तो 14 यहाँ पे 0 लिख दिया। 14 के टेबल में 84 है 6 नंबर पे, 14 6 सा 84। सो 84 में 90 में से 84 गए, बच्चे 6, ओके 0। 14 4 ज़ा 56, 60 में से 56 गए, बचे 4, 0। 14 2 ज़ा 28 माइनस 40 में से 28 गए, बचे 12, 0। फिर से 14 120, 14 8 ज़ा 112, यहाँ पे होगा 112, क्योंकि 120 है ही नहीं ना, तो यहाँ पे बचे 8। ओके, बहुत नंबर बड़ा हो रहा है यहाँ। 14 8, चलो ठीक है, चलो जो है वो है। 14 के टेबल में 8, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 14 के नंबर 5th नंबर पे, चलो 5th नंबर पे 70 माइनस 10, 0 लिख दिया। 14 7 ज़ा 98, यहाँ पे 98 आया, फिर बचे 2, फिर से 20। 14 1 ज़ा, यहाँ पे 1 ज़ा ही आएगा, 14 1 ज़ा 14, फिर बचते हैं 6। सही है ना, 6 से बचेंगे ना, 6 बचेंगे। ठीक है, चलो देखो अभी आप ऑब्जर्व करो, 6 बचे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 0, तो ओके ठीक है। अब हमें एक पता चला कि फर्स्ट स्टेप तो रिपीट नहीं हो रही, बट सेकेंड स्टेप से ये रिपीट होने वाला है। अंडरस्टूड। सो सेकेंड स्टेप से रिपीट होने वाला है, तो मैं इस नंबर को लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा 0.6428571, और सेकेंड स्टेप से रिपीट होने वाला है तो फर्स्ट अवॉइड कर देंगे, सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू रिपीट, तो उसके ऊपर मैं एक डंडी रख दूंगा। अंडरस्टूड। इस तरीके से आपको ये लिखना है आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आया तो। और थर्ड क्वेश्चन हुआ, अभी हो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। -103/5, फोर्थ क्वेश्चन है -103/5। देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत जनों को ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत सिंपल है। चलो 5 के टेबल को तो मैं जानता हूँ, 5 से डिवाइड करता है, 5 2 ज़ा 10, भाई बचे 0। अब ले लिया 3, अब क्या करूँ, अब कहाँ से लाऊँ। अब आप अगर 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिलता है। सिमिलरली देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको, देखिए 100 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, 5 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, बचे कितने 0 0, यहाँ से 10 लिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। मतलब 100 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो 20 नंबर आता है, बट यहाँ पे अगर हमने 3 को यहाँ पे लिया है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हमें यहाँ पे ऐसा होता है कि यार ये क्या हो गया इसका, मतलब ये 3 तो आ गया हमारा यहाँ पे, अब इसको डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे पॉइंट लिख देना है। नहीं भाई, ये 3 जब हम नीचे ले रहे हैं तो पहले इसको 0 रख दो। ओके, पहले ही इसको 0 रख दो। अंडरस्टूड। और बाद में पॉइंट आएगा और उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा। सो 5 6 ज़ा
30 माइनस 0 0। अब ये पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं था, तो इसका आंसर होगा 20.6। अंडरस्टूड? ये लिख लेना है आपको आपके नोटबुक में। और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको शायद दिख जाएगा वो। फिफ्थ क्वेश्चन है -11 अपॉन 13। चलो -11 अपॉन 13, शायद मेरे सर के ऊपर लिखा हुआ वो, बट आंसर तो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा। -11 तो 11 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आंसर होगा -20.6। 11 अपॉन 13 है, 13 पहले डिवाइड करते हैं, साइन का बाद में देख लेंगे। सो 13 के टेबल में 11 है नहीं भाई, फिर से पॉइंट, सो यहाँ पे होगा 13 1 ज़ा 13, ये तो होगा 110। तो 13 के टेबल में 110 है क्या? नहीं है। तो 110 से छोटा नंबर है क्या? तो भाई है 8 नंबर पे। तो 13 8 ज़ा 104। तो यहाँ पे बचते हैं 110 में से 104 गए, 6 बच गए भाई, 0 लिख दिया। 13 के टेबल में 60 है क्या? नहीं है भाई, 4th नंबर पे, बट 60 से छोटा नंबर है, वो भी है 52। सो 13 4 ज़ा 52, ये बचे फिर वापस 8 0। भाई 80 भी नहीं है 13 के टेबल में, 80 से छोटा नंबर है भाई 6 नंबर पे, 13 6 ज़ा 78। तो बचे यहाँ पे 2 फिर 0। अरे यार 13 के टेबल में 20 है क्या? भाई नहीं है। चलो 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13 माइनस 20 में से 13 गए, बचे कितने भाई? 7 70 बना लो इसको। 70 से छोटा नंबर है क्या 13 के टेबल में? भाई है। सो 13 5 ज़ा 65 माइनस भाई कितने बच रहे हैं? 5 बचे भाई, वापस 0 ले लो। चलो इधर, चलो 13 5 ज़ा 50, सॉरी 50 नहीं, 50 से छोटा नंबर है क्या? हाँ है। 13 3 ज़ा कितना होता है? 39। 50 से छोटा नंबर है तो बचे 11। अरे भाई किधर तो भी जाके जान में सुकून आया। चलो मतलब ये पार्ट फिर से रिपीट होने वाला था यहाँ पे। ओके, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 0.846153, मतलब 53। ये पार्ट जो है ये पूरा का पूरा पार्ट रिपीट होने वाला था। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? ये सभी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। जैसे ये एक्चुअली जो सॉल्व किया था ना मैंने, ये सब लिखना है आपको। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आप देख सकते हो इस वीडियो को, और ये सब आपको आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।